हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हिंदी टीचिंग। इसमें दो पार्ट हो चुका है, इसमें का दो पार्ट हो चुका है और आप लोग का टोटल क्लास 10 हो चुका है। अगर वो क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, उन सारे क्लास को ज़रूर देखिए क्योंकि ये आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस सेमेस्टर में अगर आप अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इस सेमेस्टर में बहुत जो छात्र कमज़ोर होता है वो भी इस सेमेस्टर में अच्छा नंबर लेकर आता है। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़िए क्योंकि इसमें आप लोग को केवल समझ बेस होता है, कुछ इसमें से याद करना होता है। याद कर केवल तो आप लोग को 2 ही सब्जेक्ट का पेपर देना है, आप लोग 2 ही सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो आप लोग के पास टाइम भी अच्छा है, आप लोग को क्लास भी रेगुलर मिल रहा है, आप लोग को पीडीएफ भी मिल रहा है। तो आप लोग पढ़िए अच्छे से। अगर देखिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और आपका सिलेबस का ये पार्ट है हिंदी टीचिंग, तो आप इस क्लास को बेझिझक पढ़ सकते हैं। देखिए पढ़ना सबको होता है, सब यूनिवर्सिटी के छात्रों को पढ़ना होता है। फ़र्क इतना होता है कि किसी यूनिवर्सिटी में ये फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, किसी में सेकेंड में, किसी में थर्ड में, किसी में फोर्थ में। अगर आप जननायक चंद्रशेखर से हैं, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से हैं या महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी से हैं तो ये आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही है, आप पढ़ सकते हैं। अगर आप जननायक से हैं तो ये आप लोग को फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होता है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अगर आपको पढ़ने के बाद वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग को कुछ समझ नहीं आया है, कहाँ पे आप लोग को दिक्कत है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। देखिए हम लोग ये सारे 2 वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। ये सब अर्ध समृद्ध विवृत ये क्या होते हैं ये सब हम लोग देख चुके हैं। वृत्तकारी अनुनासिक ये क्या हुआ, योगवाह किसे कहते हैं। आज हम लोग को देखेंगे व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, इसको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग पेपर पेन लेकर बैठ जाइए और आप लोग नोट्स अपने हाथ से बनाते हुए चलिए। अगर आप अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो JLB एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से जुड़ जाइए, आपको सारी PDF वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, ऐसे वर्ड जिन्हें बोलते समय मुख से हवा सीधी बाहर न निकले बल्कि उनमें कोई अवरोध उत्पन्न हो। इन वर्डों को बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। मूल रूप से हिंदी में 33 व्यंजन है। ये तो आप लोग याद ही कर लीजिएगा कि मूल रूप से कितनी व्यंजन होते हैं, तो 33 व्यंजन होते हैं। और देखिए यहाँ पे स्वर उसे हम कहते हैं जिसमें हम बिना किसी के सहायता से बोल लेते हैं। अगर आप खुद अ बोलकर देखिए, वहाँ पे आपको किसी की भी सहायता लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप क बोलिए तो क किससे बना हुआ है, क प्लस अ से मिलकर बना हुआ है यानी क। अगर क में से अ निकाल देंगे तो यहाँ पे आप लोगों का आधा ही क बचेगा, पूरा क नहीं बचेगा। तो ये बना है क प्लस अ से। तो ये इसका मतलब है कि जब हम व्यंजन को बोलते हैं तो इसमें हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम स्वर की सहायता लेते हैं तो इसे हम व्यंजन कहते हैं। देखिए क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व और तालवी सा मूर्धन्य सा दांती सा ह। तो ये आप लोग के व्यंजन हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अब व्यंजन में आप नहीं भूलेंगे कि व्यंजन हम उसे कहते हैं जिसमें हम स्वरों की सहायता लेते हैं। बस इतना सा भी लिख देंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए आगे देखिए। देखिए यहाँ पे आप लोग को यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछने की उम्मीद है क्योंकि हर बार पूछे गए हैं। और देखिए अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं पाए हैं तो JLB टीचिंग एकेडमी है, उस पर से आप ले सकते हैं। JLB एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, उस पर हम कई सारे यूनिवर्सिटियों का और हर सब्जेक्ट का पेपर उस पर डाल दी हूँ। आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो देखिए अल्प स्वर किसे कहते हैं, अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे सघोष अघोष किसे कहते हैं, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होता है स्टूडेंटों को। तो देखिए
अब ध्यान से आप लोग सुनिए, निरनासिक किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, यहाँ पे आपका सारा डाउट दूर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अल्प प्राण, अल्प प्राण में आप लोग का आ जाएगा पहला, तीसरा, पांचवा, यानी आप लोग का ये पहला वर्ड, तीसरा वर्ड और चौथा वर्ड। अल्प प्राण यानी अल्प मीन्स पहले, तो पहले से उठाइएगा क, फिर एक गैप कीजिएगा, फिर एक करिएगा, फिर एक गैप, एक फिर एक, हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को महाप्राण में दूसरा और चौथा यानी घ, ख और घ आप लोग का महाप्राण हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए, अब अघोष और सघोष में देखिए, अघोष में कौन कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा अघोष होगा, और सघोष में आप लोग का तीसरा, चौथा और पांचवा ये सघोष होगा। यानी अल्प प्राण 3 होगा, इसमें का क, ग, अंग, और अघोष आप लोग का 2 होगा, क, ख, और महाप्राण आप लोग का 2 होगा, और सघोष आप लोग का 3 होगा। इसमें आप लोग को कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। और देखिए निरुनासिक और अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब हम आगे पढ़ा चुके हैं कि अनुनासिक का मतलब नाक और मुंह दोनों से हवा आती है, और निरनासिक का मतलब केवल मुख से आती है। अब क बोलिए, जिसमें नाक का कोई रोल नहीं है, लेकिन अंगा बोलिए, य बोलिए, य बोलिए, तो आपका मुंह और नाक दोनों से हवा निकल रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे आप लोग का कोई डाउट नहीं बचा होगा। देखिए यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, स्वर तंत्रियों के आधार पर अघोष व्यंजन किसे कहते हैं। तो इस व्यंजनों को बोलते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता है। इन व्यंजनों को बोलते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, जैसे ख, क, ख हो गया, च, छ हो गया, ये च है आप लोगों का। अब देखिए सघोष किसे कहते हैं। इन व्यंजनों को बोलते समय स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है। इन व्यंजनों को बोलते समय श्वास के साथ नाद का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे ग, घ, ज्य, झ, ये आप लोग का सघोष हो जाएगा। अगला देखिए, समूह के आधार पर व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। तो समूह के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 होते हैं, असंयुक्त व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो असंयुक्त व्यंजन में देखिए ऐसे जो समूह में नहीं होते, अकेले होते हैं, तो उसे संयुक्त व्यंजन का असंयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ग, ज, च, ये आप लोग का असंयुक्त व्यंजन हो गया। आगे देखिए संयुक्त व्यंजन, देखिए यहाँ पे ऐसे व्यंजन जो विषम समूहों में होते हैं, जैसे कट, क्रो, ल्यूप, लीव आदि, ये आप लोग का संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। द्वितीय व्यंजन देखिए, और ये देखिए जो ये टॉपिक मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, आप लोग का कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। देखिए ऐसे व्यंजन जो सम समूहों में होते हैं, जैसे कप, पप, दिल्ली, इसमें देखिए ल है, आधा ल है, यहाँ आधा प है, आधा क है, तो ये द्वित्व व्यंजन है, यानी 2 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं। तो यहाँ पे आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। कल वाली क्लास में हम लोग नासिक के ध्वनि के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, इसको देखेंगे। निर्नासिक किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं, तो इसको हम लोग देखने वाले हैं अगली वीडियो में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।